वफाकी हुकूमत का नए चीफ जस्टिस के लिए फौरी पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। 3 सीनियर तरीन जजेस में से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से तरमीम मंजूर करवाई गई। सेनेट में 65 और कौमी असम्बली में 225 अरकान ने हिमायत में वोट दिया। तहरीक इंसाफ ने सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फैसले के खिलाफ पीटीआई की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। दौरान समात हामिद खान ने नया बेंच बनाने की सदा की। कहा, मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना ही नहीं चाहता। ऐसे शख्स से सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, टीवी पर बात करने के बजाय मुंह पर बात करने वाले को मैं पसंद करता हूँ। ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। नजरसानी में अदालती फैसलों कानूनी हैसियत पर सवालात उठाना होते हैं। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने रिमार्क्स दिए, 13 जनवरी को फैसला आया, 8 फरवरी को इलेक्शन थे, आपने दोबारा इंतखाबात क्यों नहीं करवाए? ये तो 1 हफ्ते का काम है। लगता है अब सुप्रीम कोर्ट में हर रोज सवाल उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी। मुसाबकती कमीशन केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, ये केस आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं। फरूक नसीम ने बताया, सियासी मुकदमात अब आईनी मुकदमात बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल ना पहुंचे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे, इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो गई होगी। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत सिक्योरिटी वजूहात के बायस समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स में की गई। अदालत ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। उधर सेशन कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की सदा। अदालत में पेश करने या वीडियो लिंक पर पेशी की सदा। अदालत ने जमानत की दरख्वास्तें 2 हिस्सों में तकसीम कर दी। एक दिन 3 और दूसरे दिन 4 दरख्वास्तों पर समाअत होगी। मजीद समाअत 28 और 29 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ गैर आइनी तरमीम का खात्मा करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहते हैं, मुतनाज़ तरमीम के बाद पीटीआई की जद्दोजहद मज़ीद तेज़ होगी। इनका साथ देने वाले अवाम के इंतकाम से नहीं बचेंगे। डट कर खड़े रहने पर पीटीआई का नाम सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। वकला बरादरी से गैर आइनी तरामीम के खिलाफ फैसला कुन मार्के की अपील है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात कम और सियासी यतीमों का गिरोह ज़्यादा बन चुका है। इन्होंने पहले तलबा को इश्तियाल दिलाया, अब वकला से अपीलें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा का नाम सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। पार्लियामेंट की बालादस्ती में ही जमहूरियत की बालादस्ती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस। मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए थे। अदालत ने मज़ीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई रवाना। आईसीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शिरकत करेंगे। रवानगी से कबल मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि काम के बेहतरीन मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल गुरोकार लाएँ।